अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। सबसे पहले आज के हम मामले पे बात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सेनेट में नंबर्स पूरे करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से नंबर्स पूरे हो चुके हैं। दो जो कमी बाकी रह गई थी उसको पूरा कर लिया गया है। अपोजिशन अरकान 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए भी रजामंद हो गए हैं। उधर आईनी तरमीम के मुसवदे को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। 27वीं आईनी तरमीम के लिए सेनेट में नंबर्स पूरे करने की कोशिश जारी है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने 2 वोटों की कमी पूरी कर ली है। 2 अपोजिशन अरकान 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के लिए रजामंद हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोली फात चौधरी से। जी फात बताइएगा, हुकूमती दावा अब सामने आने लगा है कि नंबर्स पूरे हो गए। जी बिल्कुल, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को 64 वोट दरकार थे। कल तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद थी कि उनके पास वोट पूरे हैं, लेकिन आज एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब एक तो मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर इरफान सदीकी शदीद अलालत के बाइस इजलास में शिरकत नहीं कर सके। उनका वोट कम हुआ। चेयरमैन सेनेट वैसे ही वोट कास्ट नहीं करते और फिर नेशनल पार्टी के एक सेनेटर ने भी वोट देने से इनकार कर दिया। तो फिर मजमूई तादाद हुक्मरान इत्तेहाद की जो है वो 62 पर आ गई। अब हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि नंबर गेम पूरी करने के लिए अपोजिशन के सेनेटर्स के साथ मामलात तय कर लिए गए हैं। हुकूमती ज़राए का दावा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के 2 वोट जो हैं वो उनसे हासिल किए जा सकते हैं, जबकि बैकअप के तौर पर एक पीटीआई का भी सेनेटर जो है वो भी मौजूद है। अगर वोट की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम जाहिर नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से। बहरहाल हुकूमत ने ये दावा किया है कि 2 से 3 अपोजिशन के जो अरकान हैं वो तैयार हैं हमें वोट देने के लिए। बहरहाल अब से कुछ देर बाद सेनेट का इजलास शुरू होगा वक्फे के बाद, जिसमें सबसे पहले जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी थी कानून और इंसाफ की, उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे फ़ारूक नाइक, और उसके बाद सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ बतौर वज़ीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे, जो उस पर राय शुमारी का आगाज़ होगा। सेनेट में हुकूमत को जो है वो ये नंबर गेम पूरी करने में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब दावा है कि ये नंबर गेम पूरी हो गई है। लेकिन कौमी असम्बली में जब ये मामला आएगा तो वहाँ पर बआसानी 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल है, वहाँ पर कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल मुसवदा जो है उसे हतमी शक्ल आज दे दी गई है। आखिरी मुशावरती इजलास जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद के दरमियान हुआ आज पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें 1 से 2 नुकात पर कहा जा रहा है कि इख्तलाफात जो बाकी थे उनको भी दूर कर लिया गया है। और अब प्रिंटिंग के लिए जो है 27वीं आईनी तरमीम का बिल वो भिजवा दिया गया था। कुछ देर बाद सेनेट का इजलास शुरू होगा, उसमें आईनी तरमीम की रिपोर्ट पेश करने के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर बिल की सूरत में मंजूरी के लिए पेगा। बहुत शुक्रिया फात चौधरी, अपडेट कर रहे थे। और इससे पहले सेनेटर फैसल वावडा तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई ले आए। मीडिया नुमाइंदगान का मुंह मीठा कराते हुए कहा कि 27वीं तरमीम किसी कैदी के खौफ से नहीं आ रही। बानी पीटीआई जैसे बहुत आए बहुत गए, पेशगोई कर दी कि अभी तो 28वीं तरमीम का आना भी बाकी है। फैसल वावडा ने दावा कर दिया कि इस तरमीम से मुल्क की दिफा मजबूत होगा। ये किस चक्कर में है? ये जी मिठाई जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है, ये फैसल वाडा के लिए, और फैसल वाडा भी जो है आगे। सर, आपने जो पहले खबर दी थी 28वीं आईनी तरमीम की, कल जो खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ उससे भी ये खबर बात बाहर आई है कि जो सूबों का मामला और दीगर मामले वो 28वीं तरमीम में आएंगे। देखिए, वो अपना फजल रखे। फैसल वाडा के मुंह से निकली हुई बात बंदूक की गोली की तरह बाहर निकल के वापस नहीं सुनी। अल्लाह ने अभी तक नजर रखी है, आगे भी अल्लाह रखेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके आफ्टर मैच केस के मुल्क के वसीतर मफाद में की जा रही है, इसके मुल्क को क्या फायदा हो? डिफेंस लाइन आपकी देखें, इसमें जो इंसाफ सबसे पहले अर्जेंट होगा, तेज़ होगा। जो अस्करी 243 के तहत हमारी फौज मजबूत होगी, फौज मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा, आप और मैं सब मजबूत होगा। और इंडिया का डंका बजा के हमने आपको दिखा दिया है। तो जिसने जो काम किया फौज ने किया, हमने तो जाकर नहीं जंग लड़ी। तो अगर उस प्रोसेस के अंदर हम उसको और स्ट्रेंथन करें तो किसी को तकलीफ क्या है। सर, लास्टली ये कमेंट करें कि पीटीआई के हल्के हों या दीगर लोगों, वो ये कह रहे हैं कि एक कैदी के डर से तरमीम की जा रही है, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें? देखिए जी, अगर एक आदमी को फिल्मी मौला जड़ बन के सोशल मीडिया की हद तक प्रोपोगेट करना है तो आप कुछ भी कर लें, वरना तो किसी की ना कोई हैसियत है ना कोई बात है। वो राज़ी रहे,
बाकी तो सब इंसान हैं, कौन किसके बाप से डरता है, ऐसे बहुत है और बहुत गए। ओके, आईन साजी के लिए नंबर्स की दुश्वारी पर वजीर कानून का मौक़िफ़ सामने आ गया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्टियों को अपने नंबर्स पूरे करने के लिए हिकमत अमली तय करनी होती है। मतलूबा तादाद होगी तो वोटिंग होगी। पिछली बार तो रात 8 बजे तक वोटिंग शुरू हुई थी। पार्लियामेंट के अंदर रौनकें लगी हुई हैं, कोई डेडलॉक नहीं। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। अपनी मर्जी से जो है वो फैसले लेगी, इस पे आप क्या कहेंगे? आप पहले पढ़ लें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से चल रहा है। आप कोई और काम करें, पढ़ के सवाल। सर कितने नंबर है? सर कितने नंबर है हुकूमत के पास? पूरे हैं तो कर रहे हैं ना। जबकि पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ये कह रहे हैं कि पूरी कोशिश होगी कि 27वीं तरमीम पास ना हो सके। जिस रोज़ बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया उसी दिन से हम मुखालफत कर रहे हैं। तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आज भी पूरी तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सकें। आज हम तो इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी अगर जुर्म किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो गवर्नर हो, उनको कानून और आइन के मुताबिक सजा होनी चाहिए। आज ही सेनेट से 27वीं तरमीम पास हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी बीमार हैं, वो पार्लियामेंट नहीं आ सकते। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बात की। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि तरमीम अवाम के हक में होगी। वो नहीं आ सकते। इस हवाले से जो तरमीम के हवाले से बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही पास होने जा रहे हैं जी, आज ही सेनेट से भी पास हो सके अल्लाह करे इंशाल्लाह। लोग सवाल कर रहे हैं कभी आवाम के हक में भी तरमीम होगी? करें इंशाल्लाह मंजूर करवाएंगे। इसके अलावा JUI की जानिब से भी 27वीं तरमीम की हिमायत न करने का ऐलान किया गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कह रहे हैं कि JUI को तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हिमायत नहीं करेंगे। ये बात कि हम जो है हिमायत नहीं कर सकते, और स्पेशली इस तरह से जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हिमायत नहीं की जा सकती। ये तरीक़ाकार भी गलत, ये जो अपना तरमीम लाए हैं वो भी गलत, जो चीज़ गलत है वो गलत। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि मामले पर कई उबहाम मौजूद हैं। आज तरमीम मंजूर होने से बहुत सी बातों की वजाहत हो जाएगी। अगर 6 क्या है और ये जो इस्तिस्ना है वो तो उनको जो एजाज़ दिया गया है एज हीरो ऑफ द नेशन, उससे मुतल्लक है कि वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? नंबर गेम अभी पता चल जाता है। सर 64 नंबर है, ये 65 कितना फिगर है सर? कोई सिद्दीकी साहब भी बीमार हैं। 65 इंशाअल्लाह। 27वीं आईनी तरमीम विफाक को मजीद मजबूत करेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो की जानिब से कहा गया है। सेनेट पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के क़याम पर मिसाक़ जमहूरियत में पहले ही इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था, लेकिन ये शिक 18वीं तरमीम में शामिल नहीं की जा सकी थी। विफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी, जिससे सूबों के हुकूक वाज़े हो जाएंगे और विफाक मजीद मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि सदर और गवर्नर को मुद्दत से मुतालिक इस्तिस्ना पहले भी हासिल था, अब सिर्फ इसमें तौसी की गई है, इसलिए अपोजिशन के एतराज़ात मुनासिब नहीं। कोर्ट जो 4 सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी, वो 18th अमेंडमेंट में वो प्रोविजन नहीं आ सका था। फेडरेशन के लिए और जमहूरियत के लिए ये लाजमी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का प्रोविजन रखा था उसको बनाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये 27th अमेंडमेंट जमहूरियत, आइन और 18वीं तरमीम को आगे बढ़ाने के लिए संगे मेल साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है, हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं है। तरमीम विफाक के लिए बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही है। पूरी दुनिया में रियासत के सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। हमारे यहाँ मिसाक़ जमहूरियत के वक्त इस पर इत्तफाक किया गया था। कमेटी आपके सामने है, प्रॉपर टॉक करते हैं इस पे, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। सारी तरमीम जो है गुड गवर्नेंस के लिए, वफाक के सूबों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए
और उसके साथ साथ एक दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जंग जीतने के बाद मजीद जो है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में इजाफा करने के लिए बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू के बाद और बड़ी अच्छी तरमीम लाई गई। पूरी दुनिया में हेड्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, आप अमेरिकन सिस्टम भी स्टडी करें तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। हमारे यहाँ ये आज की डिबेट नहीं है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से एक डिबेट चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। PMLN का, पीपल्स पार्टी का और ANP का ये मुश्तरका मुतालबा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।